अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक है अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021। तो दोस्तों 29 दिसंबर 2021 को वर्चुअल तौर पर अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021 की घोषणा की गई है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे ARIIA रैंकिंग जारी करने के दौरान उपस्थित रहे। इसकी रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को अपने परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मानसिकता को फिर से उन्मुख करने तथा इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी। वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए संस्थान को नवाचारों और अनुसंधान की गुणवत्ता पर उसकी मात्रा की तुलना में अधिक ध्यान देना होगा। यह हमें सही मायने में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। नवाचार पर जोर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी हाल की काशी यात्रा के दौरान लिए गए 3 संकल्पों में से एक है। अन्य 2 संकल्प स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। इन सभी 3 संकल्पों को ध्यान में रखते हुए इनोवेशंस ही उनकी पूर्ति का एक मात्र मार्ग है। इसलिए हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है और ARIIA उस दिशा में एक प्रमुख पहल है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारतीय नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में प्रवर्तक की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त अवसर है। हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा हमारे छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करने और नए विचार को रचनात्मक समस्या समाधानकर्ताओं, उद्यमियों तथा नौकरी सृजित करने वालों के रूप में संकाय तैयार करने की दिशा में एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से ही दोस्तों न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक पर्यावरणीय मोर्चे पर भी क्रांति ला सकता है। इसके अलावा हाल ही में घोषित हुई शैक्षिक नीति 2020 भी इन प्रयासों को आने वाले समय में अधिक प्रभावी और कारगर और प्रभावोत्पादक बनाएगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ARIIA के माध्यम से डिजाइन किए गए नवाचार और उद्यमिता रैंकिंग पहल का स्वदेशी संस्करण न केवल हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके प्रयासों का प्रदर्शन करने में मदद करेंगे बल्कि उन्हें संस्थानों के स्तर पर भारत को विश्व रैंकिंग में और ऊपर ले जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करेगा। ARIIA 2021 ने हमारे संस्थानों के लिए एक स्वर और दिशा निर्धारित की है। यह उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार तथा उद्यमिता में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। श्री रंजन ने इनके साथ सभी सहयोगी संस्थानों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने इस रैंकिंग ढांचे को मजबूत और बेहद सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों को पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ARIIA पेटेंट फाइलिंग और स्वीकृत पंजीकृत छात्रों और फैकल्टी स्टार्टअप की संख्या, इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा कोष सृजन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों द्वारा बनाए गए विशेष बुनियादी ढांचे आदि जैसे मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करती है। इसकी रैंकिंग की घोषणा विभिन्न श्रेणियों में की जाती है जिसमें केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य स्टेट अलोन तकनीकी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय, निजी
स्टैंड अलोन तकनीकी कॉलेज, गैर तकनीकी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय एवं संस्थान शामिल हैं। इस वर्ष भागीदारी लगभग 2 गुनी होकर 1448 संस्थानों तक पहुंच गई है और पहले संस्करण की तुलना में 4 गुनी हो गई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इन सभी के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।